वैसे तो मैं बड़ा डाउटफुल हूँ, बट चलो पूछ लेता हूँ। तुम में से किसी ने वर्तमान देखा है क्या? वर्तमान ना एक छोटे छोटे एपिसोड्स की सीरीज होती थी। कुल 26 एपिसोड थे और 20-20 मिनट के होते थे। मैं 10-12 साल का था तब टीवी पे आते थे, 3 से 3:15 या 3:15 से 3:30 के बीच में, और मेरे पर्सनल फेवरेट थे। मुझे आज भी इसके गाने याद हैं। पुरुष वही है जिसने जीता वर्तमान को, पुरुष वही, या फिर वो ठहरो संकट में आता हूँ। इतने तगड़े गाने लगते थे मुझे ये, बट मैं कभी इनका मतलब नहीं समझ पाया। इसके बारे में रिसेंटली मैं सर्च करा था। मैं कहा यार यूट्यूब में ना सर्च करते पुराना पुराना कुछ मिले तो मुझे पता चला एक चैनल है जिसने सारे एपिसोड अपलोड कर रखे हैं। मैंने शो को फिर से पूरा बिंज वॉच कर डाला, और जब अब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि शो के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। मैं पढ़ने बैठा तो मुझे इस शो के पीछे के लोगों के बारे में पता चला। तो आपके लिए मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूँ अपने फ़ोन में, और आपको एक एक करके बताता हूँ। ये शो डायरेक्ट किया था भीमसेन खुराना जी ने, है ना। भीमसेन जोशी नहीं, वो तो अलग है। भीमसेन खुराना जी ने। भीमसेन खुराना जी, ये समझ लो कि भारत में एनिमेशन जो होता है 2D 3D, उसके पायनियर थे। 1994 में ये शो बनाया जा रहा था, और उस समय आप टीवी नहीं था लोगों के घर में यार, कंप्यूटर तो छोड़ दो, और कंप्यूटर ऐसा जिस पे 2D 3D एनिमेशन किया जा सके, मतलब अलग लेवल। और इन्होंने क्या करा था, वर्तमान को 2D एनिमेट करा था, मगर उसमें 3D की फील डाली थी। और ये करने वाले ये भारत में शायद पहले लोग थे। तो ये समझ लो कुछ पैशनेट 10-12-15 लोगों की टीम थी जो ये जुटी हुई थी ये करने में कि हमें कुछ अलग तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करके दिखाना है। अच्छा, ये तो हुई बात वर्तमान के विजुअल इफेक्ट की। आज आप देखोगे कहोगे अरे क्या विजुअल इफेक्ट, बट एक बार उस कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे ना, तब पता चलेगा ये कैसे ओजी लेजेंडरी लोगों ने बनाया है। मगर विजुअल इफेक्ट के अलावा वर्तमान में कहानी है, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के जो पात्र हैं उनके नाम ध्यान से सुनना। इस कहानी का एक पात्र है इतिहास। इतिहास एक तरह से वर्तमान का गुरु होता है। वर्तमान हमारी कहानी का हीरो होता है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, इतिहास का मतलब हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज अ टीचर ऑफ प्रेजेंट। और इस कहानी का जो एंटेगनिस्ट है, मतलब कि विलेन, उसको कहा गया है संकट। संकट मतलब कि कोई परेशानी, कोई विपरीत परिस्थिति जब किसी वर्तमान पर पड़ती है तो क्या होता है। तो इस कहानी में वर्तमान के कुछ दोस्त लोग भी हैं। ऐसे दोस्त हैं जो इसका साथ देते हैं, जिसमें साहस है यानी कि करेज, चेतन है यानी कि दिमाग या मानस पटल जो होता है आपका, मैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग नहीं जानता चेतन का, विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, युक्ति मतलब कि जुगाड़, मतलब कि ट्रिक, मतलब कि दिमाग। और जो संकट है ना विलेन हमारा, उसके भी कुछ औजार है, मतलब वो एक एक करके छोड़ता रहता है कि कभी ये छोड़ दिया, कभी वो छोड़ दिया, कोई जानवर बनाए, कोई कुछ बनाए। उनके नाम है लोभ यानी ग्रीड, भय यानी कि डर, संशय यानी कि डाउट, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, और द्वेष यानी किसी के लिए बुरी भावना। ऐसे करके एक एक करके वो तो हर एपिसोड में क्या होता है ना, संकट सोचता है कि अब मुझे इसमें कुछ अलग करना है, पुरुष को कैसे मैं परेशान करूं, तो वो एक अपना चेला भेज देता है, कभी भय, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी तो और इधर क्या होता है, इधर जो पुरुष है वो अपने चेतन, युक्ति, इनके मदद से इसे हराने की कोशिश करता है। और इसी की पूरी कहानी एक एक एपिसोड में दिखाई जाती है, और एंड में वो गाना बजता है जो मैंने आपको बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अभी मैंने YouTube में सारी चीज़ें देखी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे लगा यार आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, अब आप सच सच बताना, आपने अगर वर्तमान देखा है तो नीचे कमेंट करो आपको इसके बारे में याद था क्या, और अगर नहीं याद था तो भैया डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दूंगा, अगर मिलेगा तो आप जाकर सारे एपिसोड फिर से बिंज वॉच करना। और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखो, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, मेरा विश्वास मानो। और हाँ, ये भीमसेन खुराना जी की बात मैं बता रहा था ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन है या इनका कोई काम नहीं देखा, तो आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा, एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया, वो भी इन्होंने ही एनिमेट करा था। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट वर्तमान, जो मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट कार्टून था बचपन में, और जिसको लेके मैं काफ़ी पैशनेट था, क्योंकि मुझे वही देखने को मिलता था 15-20 मिनट के स्लॉट में। एंड आई थिंक ये वीकली था, आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज डेली ऑल्सो। तो मैं उसका वेट करता था कि कब वो आएगा, और उसके एनिमेशन और उसके गाने मुझे बड़े पसंद थे।
तो मुझे लगा मैं अपने नॉस्टैल्जिया को एक YouTube चैनल के थ्रू जी रहा हूँ, तो मेरे YouTube चैनल के थ्रू आप भी उसे जी पाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। इस चैनल पर हम अलग अलग तरह की कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं। चैनल बैनर में लिखा है स्टोरीज वर्थ टेलिंग। तो ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।